क्योंकि अभी तक कांग्रेस, एसपी, आम आदमी पार्टी सब ये बोल रहे हैं भाई कि भाई गलती बीजेपी की, बीजेपी यूज कर रही है एजेंसीज को। मलूक नागर साहब, बीएसपी सांसद नागर साहब, विपक्ष, सुधांशु जी उसके बाद आ रहा हूं आपके पास जी। थैंक यू। हाँ बोलिए नागर साहब। देखिए इसमें पक्ष की और विपक्ष की बात बिल्कुल नहीं है। इस प्रजातंत्र लोकतंत्र वर्ल्ड के पैमाने पे जो सबसे बड़ा देश है, उसका जो संविधान है, उस संविधान के दायरे में रह के सबको अपनी अलग अलग पावर्स दी गई हैं। कोई एमएलए या एमपी कोई ऑफेंस या कोई क्राइम करता है तो उसको भी जाकर के वहाँ पे एक सब जज के यहाँ पे खड़ा होना पड़ता है एज ए एक्यूज्ड। और मान लिए ऑनरेबल हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट या डिस्ट्रिक्ट कोर्ट का कोई भी जज अगर उसके खिलाफ प्रिविलेज मोशन पार्लियामेंट में आ जाती है तो वहां जाके खड़े होके उनको 2 घंटे अपनी सफाई देनी पड़ती है। उसके बाद भी सदन पे डिपेंड करता है वो क्या कहते हैं। तो सबको संविधान के तहत अलग अलग अधिकार, अलग अलग पावर दी हुई हैं और सबको देश के हित में काम करना है। तो कोई भी एजेंसी को अगर कोई कंप्लेंट है तो उसको पूरा अधिकार है देश के हित में पूरी जाकर के छानबीन करना और काम करना। और हम पार्लियामेंटेरियन को पूरा अधिकार है, सरकार जिसके तहत वो सारे विभाग हैं, जो एजेंसीज हैं, उन सरकार की अगर कुछ कमियां हैं तो पार्लियामेंट में हमें पूरा अधिकार है सांसदों को कि हम उनके जो किए गए कार्य हैं, जो अमेंडमेंट हैं या किसी भी तरह की जो संवैधानिक हम पार्लियामेंट में काम कर रहे हैं उनकी कमियों को बताएं। बोलना अलग बात है सांसद जी, सांसद महोदय, नागर साहब बोलना ये हाई मॉरल ग्राउंड आप ले लेते हैं, लेकिन रियलिटी ये नहीं है। तो आसिफ मैं आ रहा हूं, सुधांशु त्रिवेदी सबका जवाब दे रहा हूं, उसके बाद आ रहा हूं। तो आसिफ, सुधांशु त्रिवेदी। ऐश्वर्या जी आपको तो किधर नहीं एक सेकंड, क्या एक सेकंड, ऐसे ही करना कहा जिस तरह ये कि विपक्ष के हमारे सारे मित्र एक हैं। हम तो बात सही है। मैं इस समय भ्रष्टाचार, अगर कोई भी गलत तरीके से कोई भी किसी को दबाया और सताया जाता है, डराया जाता है तो वो गलत है, इसका मैं पक्षधर नहीं हूं। लेकिन अगर किसी से कोई गुनाह हुआ है तो देश की कोई भी एजेंसी पूरी स्वतंत्र है उसके खिलाफ पूरी छानबीन करने के लिए। लेकिन पक्ष को और विपक्ष को मैं उम्मीद करता हूं आम आदमी पार्टी सुन रही होगी, एक ही चश्मे से देखना। ठीक है सुधांशु त्रिवेदी, सेम जी, सुधांशु त्रिवेदी विपक्ष को जवाब दे रहे हैं। देखिए आपने कहा ऐश्वर्य जी कि विपक्ष के सारे लोग इस मुद्दे पे एक हैं। बिल्कुल एक होना भी चाहिए। भ्रष्टाचार के मुद्दे पर तो सबका मिले सुर, मेरा तुम्हारा तो सुर बने हमारा, जिसे एक कहावत होती है हमारे यहाँ परंपरा में कि लंकम सबे 52 गज के होते हैं, कोई कम नहीं होता। तो सब एक दूसरे का साथ दे रहे हैं। और आश्चर्य की बात यह है कि नई राजनीति की पुरोधा बनकर राजनीति में पदार्पण करने वाली पार्टी आम आदमी पार्टी, जिसका सिद्धांत ये था कि जांच का इंतजार नहीं करना है। शीला दीक्षित जी के खिलाफ 2013 में सब जगह पोस्टर लगे रहते थे केजरीवाल जी की फोटो के साथ, ईमानदार या बेईमान। मैं पूछना चाहता हूं कौन सी जांच थी, किसमें वो बेईमान साबित हुई थी? वो छोड़िए, सारी संसद चोर है बगैर किसी आधार के कह दिया। इनका ये वक्तव्य होता था आरोप लगते ही इस्तीफा दो, मुझे चाहिए लोकपाल और जांच किसी और से होनी चाहिए। वहां जाकर ये कहते हैं आरोप लग रहा है, जांच हो रही है, कौन व्यक्ति गलत सिद्ध हो गया। इसे कहते हैं कि राजयोग के साथ राजरोग भी आता है। तो वह दिखाई पड़ने लगा। अन्य दलों की जहां तक हम बात कहें, यदि किसी प्रकार की कोई रिकवरी नहीं हो रही होती ईडी के द्वारा किसी मामले में तो आरोप जायज था। अब पश्चिम बंगाल में देखिए जिस ढंग की चीजें सामने आई, पैसा बरामद हुआ अर्पिता मुखर्जी के यहां से, तो पार्थ चटर्जी ने कहा यह पैसा मेरा नहीं है। तो उसके बाद पैसा किसका? तो तुरंत ममता बनर्जी जी ने कहा पार्थ चटर्जी मेरा नहीं है। तो सबने अपना हाथ झाड़ना शुरू कर दिया। जब फैक्ट दिख रहा है 67,000 करोड़ से अधिक की संपत्ति ये हो चुकी है। और दूसरी बात पूछता हूं, अगर आपकी बात में जरा भी सत्यता होती तो न्यायालय से किसी प्रकार की कोई किसी को रेमेडी क्यों नहीं मिली? अरे भाई, हमारी न्याय व्यवस्था तो इतनी उदार है कि आतंकवादियों को भी एक मौका देने के लिए रात में 3 बजे कोर्ट खुल गया था। ये बताइए एक बार भी राहत दे पाए? हकीकत ये है कि न्यायालय से के आधार पे बेल लेनी पड़ी है कांग्रेस के नेताओं को। हाँ, अगर सरकार गलत होती है तो मैं उदाहरण देना चाहता हूं ऐश्वर्य जी। बोलिए। 1992 में ढांचा गिरने के बाद संघ पर प्रतिबंध लगाया गया था। 90 दिन के अंदर प्रतिबंध अदालत में औंधे मुंह गिरा था। और संघ तो छोड़िए, बजरंग दल पर भी प्रतिबंध औंधे मुंह गिरा था, क्योंकि कुछ था ही नहीं। तो चूंकि फर्जी केस ये लगाते थे, मोदी जी के ऊपर लगाया, सब फॉलन फ्लैट।
अमित शाह जी पे लगाया फॉल एंड फ्लैट। याद करिए अडवाणी जी, जोशी जी, उमा भारती जी, किसी के ऊपर कुछ नहीं साबित कर पाए। इसे कहते हैं फर्जी केस। इसलिए हम ईमानदारी से खड़े थे, मजबूती से लड़ रहे थे, ना हमने कोई धरना प्रदर्शन किया, ना आरोप किया। इसके मतलब सुधांशु जी इस बात को मानते हैं कि जो सरकार होती है, जो सरकार होती है वो झूठे मुकदमे लगाती है। बधाई हो आपको।